ये ऐसी स्थिति है कि प्लेऑफ की रेस में जाना चेन्नई का और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना पंजाब का ये बताता है कि भैया क्रिकेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो एक दूसरे को हराएंगे वो ऊपर जाएंगे। अगर ऋतुराज परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छी कप्तानी नहीं करेंगे तो बहुत चांसेज हैं दीपाली जी कि ऋतुराज से कप्तानी चली जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर जो कि होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। लेकिन अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें पॉइंट्स टेबल के मुताबिक तो SRH इस समय तीसरे नंबर पर है और CSK इस समय 5वें नंबर पर है, लेकिन डिफरेंस जो है ज्यादा नहीं है। और इसी पर आज देखते हैं कि मैच कितना तगड़ा होगा। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के मैच को लेकर जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन कल का मैच किस तरीके का रहा उसको लेकर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आज के मैच से शुरुआत कर लेते हैं। क्या लगता है आज का मैच कैसा रहेगा? देखिए, आज का मैच जो रहेगा दीपाली जी कहीं ना कहीं उसमें पलड़ा जो है SRH का भारी रहेगा, क्योंकि उनके बैटिंग कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है जी। वहीं क्योंकि हैदराबाद का बैटिंग पिछले कुछ मैचेस में फ्लॉप रहा है, हेनरी क्लासन का बल्ला भी नहीं भूला है, तो चेन्नई भी कम नहीं पड़ेगा। और चेन्नई ने बहुत तगड़ी रिकवरी की है। बिल्कुल, अगर आप ऐसे देख लीजिए, चेन्नई पिछले तीनों मैच जीतती है तो चेन्नई के 18 पॉइंट हो जाएंगे, जो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब तो चेन्नई के पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो अपने मैचेज को जीते और कहीं ना कहीं पंजाब फिर पीछे पिछड़ता नजर आएगा, क्योंकि अब पंजाब के 15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक मैच बचा है, वो भी अगर वो जीतेंगे तो ही उनके 15 हो पाएंगे, क्योंकि वो लगातार 6 मैचेस हार गए हैं। ऐसे लग रहा है पंजाब तो रेस में उल्टा दौड़ रहा है, है ना। शुरुआत में उन्होंने 7 मैचेस तक कोई डिफीट नहीं और था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आएगा, है ना। तो वही ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि चेन्नई थ्रू आउट द बॉटम लाइन बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली है। बॉटम लाइन रह के ऐसे ऊपर आ जाएगी और फिर प्लेऑफ की रेस में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी स्थिति है कि प्लेऑफ की रेस में जाना चेन्नई का और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना पंजाब का ये बताता है कि भैया क्रिकेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये वाला सीजन बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है और आज भी जो चल रहा है उसमें भी दोनों टीमों का पलड़ा कहीं ना कहीं एक दूसरे पे हावी होने का रहेगा और दोनों टीमें भारी हैं। चेन्नई भी जीत सकती है। बिल्कुल, चेन्नई भी जीत सकती है, क्योंकि पॉइंट टेबल पर देखिए ना डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 5 पे एक तो दूसरी टीम तीसरे नंबर पर है। 2 नंबर का मुश्किल से डिफरेंस है। और आज का मैच अगर जीत गई CSK, जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं जो टीमें हैं उनमें 2-2, 3-3 पॉइंट का ही फर्क है, यानी कि एक मैच का, और उन्हीं के आपस में मैच है। बिल्कुल। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो एक दूसरे को हराएंगे वो ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। और रेस जो है अब शुरू हो चुकी है। अब रेस जो है शुरू हो चुकी है। अब तो डू एंड डाई वाली रेस है। बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन धोनी को लेकर बहुत कयास लगाया जा रहे हैं कि आज धोनी खेल सकते हैं। क्या लगता है? वेट कर रहे हैं धोनी के फैंस को वो ट्रक के पीछे लगा हुआ वीडियो या ऐसे कहे वो जो पोस्टर होता है ना, जहाँ पे एक कन्या बैठी होती है पेड़ों के और जंगल में इंतजार करती हुई कि तुम कब आओगे, है ना, वो वाला सीन है धोनी साहब का। तो क्योंकि धोनी साहब हमेशा थ्रू आउट पूरे सीजन डगआउट के साथ तो दिखे तो है, लेकिन मैच नहीं खिलाया गया। और अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जब कुछ बचा ही नहीं है टूर्नामेंट में, 2-2, 1-1 मैच बचे हैं सभी के, तो उम्मीद है कि अब धोनी नहीं खेलेंगे। धोनी एक्चुअल में रिटायरमेंट ले चुके हैं। बहुत IPL और BCCI मुझे लगता है ये नहीं चाहती थी कि धोनी अनाउंस करें कि ही वाज रिटायर्ड, इसलिए उनको 4 करोड़ में रिटेन किया गया, है ना। और इसीलिए धोनी की फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये अनाउंस नहीं किया गया कि वो रिटायर्ड हैं। पूरे सीजन भर भ्रम में रखा गया, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी को नहीं खिलाया जाएगा। धोनी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिफिकेशन ऑफिशियली तौर पर नहीं ऑफिशियली कर देते तो फैंस ही नहीं आएंगे ना, वाइट आउट कर देंगे टीम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो जितना क्राउड हम स्टेडियम में देख रहे हैं वो चीज नहीं आएगी। धोनी के लिए एक अलग लेवल की दीवानगी है ना, तो नहीं दिखेंगे। विराट कोहली को सोचिए RCB ड्रॉप कर दे तो क्या RCB की फैन फॉलोइंग, या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी टीम की अगर हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, क्या लगता है इस बार उनकी स्ट्रैटेजी में थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं? पिछली बार के जो परफॉर्मेंस रहे, इस बार कितना परिवर्तन? मुझे लगता है हैदराबाद को एटलीस्ट 225 तक जाना पड़ेगा। आप
250-300 मत बनाइए, कम से कम 250 तो चाहिए, थोड़ा सा टिक के खेलिए। हैदराबाद के बैट्समैन बहुत जल्दी में दिखे हैं पिछले कुछ मैचेज में, आड़ा टेढ़ा शॉट मार के आउट हो रहे हैं। कल भी पंजाब का जो, हालांकि हम इसके बाद बात करेंगे जी, 3 विकेट 19 रन पे गिर गए थे, तो अगर थोड़ा सा संभल के 4 ओवर खेल लेते तो शायद मैच बराबरी पे होता। लेकिन वही गलती अगर नहीं करेंगे तो क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल होगा नहीं, तो हैदराबाद को थोड़ा सा पिच पे रुकना पड़ेगा। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो क्या लगता है उनका परफॉर्मेंस इस बार कैसा रह सकता है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आज के मैच में? देखिए, कप्तान है सीएसके के, और जाहिर सी अगर उन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो ऋतुराज को परफॉर्म करना पड़ेगा, साथ में संजू सैमसन को। अगर ऋतुराज परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छी कप्तानी नहीं करेंगे, तो बहुत चांसेज हैं दीपाली जी कि ऋतुराज से कप्तानी चली जाए। तो ये बड़ा मतलब रिस्क है, कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिस्क उन्हें लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या ऑप्शन है अगर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों से कैप्टनसी जाती है? संजू तो सैमसन, संजू सैमसन, बिल्कुल। तो इवन अभी रवि शास्त्री का स्टेटमेंट आया, उन्होंने तो ये वकालत कर दी है कि सूर्य कुमार यादव को हटा के आप संजू सैमसन को इंडियन टीम का कप्तान बना सकते हैं। उनसे बेटर फॉर्म में कोई नहीं है, उनसे अच्छा गेम को रीड करने वाला व्यक्ति नहीं है, जिस तरीके से रीड करके उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया गेम की सिचुएशन को। पैट कमिंस को लेकर क्या कहेंगे? पैट कमिंस को तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ये चाहता है कि वो लीग्स ना खेलें। कमाल के खिलाड़ी हैं, 140, 45 और 150 तक कंसिस्टेंटली बॉल डालते हैं। मतलब एक कहावत होती है ना कि कोई 100% बैट्समैन है और 100% गेंदबाज है। बिल्कुल। हालांकि उनको बॉलिंग ऑलराउंडर गिना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपाली जी आप ऐसे समझ लीजिए कि पैट कमिंस ने आईपीएल में 15 गेंदों में 50 बनाए, जो अच्छे खासे केएल राहुल और सरी के बल्लेबाज स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाते हैं। इस स्ट्राइक रेट से साई सुदर्शन, शुभमन गिल नहीं खेल पाते हैं, ऐसा कारनामा पैट कमिंस कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसा खिलाड़ी जो हरफन मौला होता है, उसको कोई भी कंपनी या ऐसे कहीं कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे प्लेयर को। लेकिन लगातार हम उनके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है ऑस्ट्रेलियन टीम का ही होने वाला है। नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम का मानना अलग है। ऑस्ट्रेलियन टीम ये चाहती उनकी है आइडियोलॉजी अलग है। हाँ, वो चाहती है कि उनके प्लेयर को दूसरे लोग जज ही न कर पाएँ, वो सीधे नेशनल टीम में और नेशनल गेम्स में खेले। तो उसके पास एक तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिला होगा, वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छे से होगा, और वो जब वहाँ जाके परफॉर्म करेगा तो उसकी जो टेक्निकें, अभी क्या होता है कि घरेलू क्रिकेटर जो है उनको भी पता होता है कि पैट कमिंस किस स्टाइल से बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ खेला है, एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं टीम में जो हर प्लेयर को बताते हैं कि सामने वाला गेंदबाज क्या करता है, सामने वाला बल्लेबाज क्या करता है, ये उनकी ड्यूटी होती है एनालिस्ट की। तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग तैयारी करके जाते हैं ग्राउंड पर। और आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पैट कमिंस नहीं खेलेंगे तो उनकी तैयारी का पता ही नहीं होगा इंडियन क्रिकेट को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाएंगी मैच के दौरान, और वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इतनी बार का चैंपियन रहा है, सबसे ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट्स की ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज के मैच में क्या लगता है एक्स फैक्टर कौन रहेगा दोनों टीमों में? मुझे लगता है संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, और ईशान किशन का बैट नहीं चला है। मैं चाहता हूँ ईशान किशन हैदराबाद की फॉर द बेस्ट कि आज उनका बैट जरूर चले और धमाकेदार रन उनकी तरफ से देखे जाए। अच्छा, एक फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहिए? एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मैच है, विकेट कहीं ना कहीं चेन्नई को फेवर करेगा, क्राउड चेन्नई को फेवर करेगा। तो उम्मीद है कि हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन चेन्नई भी अच्छा परफॉर्म करे, और मुझे लगता है कि ये मैच हैदराबाद जीत सकती है। हैदराबाद जीत सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं आखिरकार कौन सी टीम जो है आज के मैच में बाजी मारती है। क्यों ना कल के मैच का एनालिसिस भी कर लेते हैं। कल का मैच आपने देखा होगा, किस तरीके से रहा, क्या टर्निंग पॉइंट मेजर रहे? देखिए, मेजर टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं कल के मैच में, वो रहा बल्लेबाजी, है ना। दोनों टीमों ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन डीसी की टीम में कहीं ना कहीं चांसेस थे उनके जीतने के, लेकिन वो जीत नहीं पाए। कल एक्चुअली 2 मैच थे। हाँ, कल 2 मैचेस थे। दिल्ली शाम को खेल रही थी यहाँ पे अपने घर पे। बिल्कुल, अपने घर पे दिल्ली का अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया है। नहीं, अभी पिछले मैचेस भी हमने देखे। हाँ, तो दिल्ली जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, दिल्ली डेविड मिलर की वजह से कहीं ना कहीं परेशान रही। डेविड मिलर नहीं चल पाए और वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी टीम की अगर बात करें जो दूसरे मैचेस हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सबसे अच्छा, किसकी टीम की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा गया? देखिए, पंजाब का मैच था पहला, है ना,
और पंजाब की टीम में जब भी उनके ओपनर मतलब प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, बिल्कुल। श्रेयस अय्यर नहीं चलेंगे, टीम वहां से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टीम अभी के भी लिए, मुश्किल है। है ना। और आरसीबी ने वो करके दिखाया, समझ रहे हो आप। तो वहां पे वो मुश्किल थी और इसीलिए पंजाब की टीम कल हार गई, क्योंकि उनके जो की प्लेयर हैं सरपंच साहब, प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या, तीनों ही नहीं चले और उसकी वजह से बाद में उभरते उभरते बहुत देर हो गई। जी, दिल्ली के साथ राजस्थान का मैच हुआ तो राजस्थान का स्कोरिंग कल अच्छा नहीं रहा उतना। नहीं, स्कोरिंग अच्छी रही, बहुत अच्छा उन्होंने किया। प्रॉब्लम ये दिल्ली ने एंड के ओवर में खींचा मैच, लास्ट के 5 ओवर में 33 रन, सिर्फ एक बाउंड्री कंसीड की। ये दिखाता है कि बहुत अच्छी कमाल की गेंदबाजी की दिल्ली ने और इसीलिए राजस्थान हार गई, नहीं तो दिल्ली जीत रही थी मैच। और अगर राजस्थान ने कहीं 250 बनाए होते दिल्ली नहीं जीत पाती। और अब स्थिति ऐसी है पॉइंट्स टेबल में कि दिल्ली के 12 पॉइंट्स है। एक मैच अगर और खेलती है दिल्ली जीत जाती है तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। 2 मैच दिल्ली ने अपने हाथ से जीते हुए कमाए, वो जो एक सिंगल नहीं भागा, 2 गेंदों में एक सिंगल चाहिए था और एक 264 रन बना के हार गए दिल्ली के मैदान पे। कहीं ना कहीं दिल्ली लैग करती है बट फाइनली अब जीत रही है। बट स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं राजस्थान की खराब रही कि उनके पास पर्याप्त रन बैक फिर टू भी थे। बैक जो मैचेस है राजस्थान ने हारे भी हैं। बिल्कुल, राजस्थान 3 लगातार मैच हार चुकी है। बिल्कुल, राजस्थान की बात करें, पंजाब किंग्स की बात करें, ये टीमों से हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये टीम हार सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने कल भी बहुत कमाल की शुरुआत की। बिल्कुल। आपको पता है इस टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं लुंगी एंगिडी। पहली गेंद पे वैभव ने लुंगी एंगिडी को भी 6 मारा। सामने मिचेल स्टार्क आते हैं, मिचेल स्टार्क की फर्स्ट डिलीवरी पर वो 4 मारते हैं, दूसरी पे 6 मारते हैं। मिचेल स्टार्क के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में 769 विकेट है। 15 साल का बच्चा आता है। हाँ, और उनका गेम कर 769 जाता है। अगर वो घरेलू टूर्नामेंट आईपीएल, बीबीएल और ये जो खेलते हैं इन सब के लगा लो, उनके पास 1,500-2 हजार विकेट होंगे। उस गेंदबाज को वो बच्चा पहली 2 गेंदों में 2 बाउंड्री मार देता है, 4 एंड 6। क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर? वो लड़का इंडियन क्रिकेट में खेलने के लिए और तैयार ये है। अब बातें कहीं ना कहीं आनी शुरू हो चुकी है। कल रियान पराग ने भी अच्छा किया, लेकिन एंड में जो लोअर ऑर्डर है वो नहीं चल पाया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं 190 के आसपास का स्कोर बनाया राजस्थान ने, जो कि पास स्कोर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 215 या उसके पार जाना होता तो एक सफिशिएंट स्कोर लेकर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते। बट खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे के मैचेस कैसे होंगे। एक फाइनल कमेंट क्या देना चाहेंगे? आगे का मैच सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सभी टीमें अच्छा खेल रही हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड टूर्नामेंट रहा है, बहुत ज्यादा। मैं चाहूँगा कि हालांकि बेशक मैं कह रहा हूँ हैदराबाद जीत सकती है, हैदराबाद जीतेगी तो वो टॉप टेबल की रेस में जाएगी। लेकिन अगर चेन्नई जीतेगी तो पॉइंट्स टेबल और मजेदार हो जाएगी कि अब कौन जाएगा। क्योंकि अब हमने पूरे टूर्नामेंट में एक चीज देखी शिवम, जहां तक मुझे याद है कि जो टीम शुरुआत में जीत रही थी अब वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है, और जो शुरुआत में कहीं ना कहीं लैग कर रही थी अब वो पॉइंट टेबल में सबसे आगे चल रही है। एक अपडेट और दे देता हूं मैं, हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को केकेआर खरीद ले, क्योंकि केकेआर को अपना कैप्टन का रिप्लेसमेंट चाहिए। ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ा अपडेट है। फैंस के और लिए। ऐसा भी लग रहा है कि शाहरुख खान और एंड मैनेजमेंट उनसे डील कर रहा है और वैसे वो भी इंटरनली बातें शायद अभी चल रही बिल्कुल है, चल रही हैं। पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, तो हार्दिक पांड्या हो सकता है केकेआर के कप्तानी में दिखाई दे। तो हो सकता है, देखते हैं कि क्या हार्दिक पांड्या केकेआर में नेक्स्ट सीजन में कह सकते हैं देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं केकेआर के लिए या फिर हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए, क्योंकि अभी तक उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ढीला रहा है। देखते हैं कि अगले सीजन में क्या होता है। लेकिन आज के मैच में कितना पंगा होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि सीएसके अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो पॉइंट टेबल में कहीं ना कहीं पहले नंबर पर कह सकते हैं टॉप में चली जाएगी। लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं जब टॉस होगा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन बैटिंग करेगा, टॉप कौन 4 में तो आ ही जाएगी पहले नंबर पर। टॉप 4 पे तो कहीं ना कहीं आ जाए। लेकिन फिर भी शिवम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।